जय गुरुदेव। हाँ हाँ। गुरुदेव, ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है कि आर्टिस्ट सभी के जीवन में आनंद लाते हैं, लेकिन वो खुद निजी जीवन में काफ़ी दुखी होते हैं। एखादा कलाकार आपली कला इतरांसमोर सादर करून समोरच्याला आनंद देण्याचा प्रयत्न करत असतो. समोरच्याला आपली कला आवडणे व त्याने त्या कलेला योग्य ती दाद दिल्यामुळे कोणताही कलाकार संतुष्ट होतो. कलाकार हा त्याच्या कला क्षेत्रात जितका आनंदी असतो तितकाच तो त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात मात्र एकाकीचे जीवन जगत असतो. आणि या एकाकी जीवनात तो त्याच्या कलेव्यतिरिक्त इतर गोष्टी करण्यात रमतो. या इतर गोष्टी म्हणजे वाचन करणे, चित्र काढणे, फिरणे आणि यासारखेच बरेच काही. काही कलाकार त्यांचं मन रिझवण्यासाठी कलेव्यतिरिक्त आध्यात्मिक मार्ग साधतात. आणि यापैकीच एक कलाकार म्हणजे अभिनेत्री प्राजक्ता माळी. प्राजक्ता माळी ही तिच्या बोल्ड आणि बिनधास्त अंदाजामुळे जितकी ओळखली जाते तितकीच ती आध्यात्मिकही आहे. प्राजक्ता ही तिच्या कला क्षेत्राव्यतिरिक्त आध्यात्मिक क्षेत्रातही तितकीच कार्यरत असते. प्राजक्ताने काही दिवसांपूर्वी श्री श्री रविशंकर यांच्या प्रवचनात त्यांना लग्न करणे जरुरी आहे का असा प्रश्न विचारला होता आणि तिच्या या प्रश्नाची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली होती. अशातच आता अभिनेत्रीने त्यांना पुन्हा एकदा एक प्रश्न विचारला आहे. प्राजक्ताने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटद्वारे एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात ती श्री श्री रविशंकर यांना असा प्रश्न विचारते की जय गुरुदेव। हाँ हाँ। गुरुदेव, ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है कि आर्टिस्ट सभी के जीवन में आनंद लाते हैं, लेकिन वो खुद निजी जीवन में काफ़ी दुखी होते हैं, दुखी पाए जाते हैं। ऐसा लगता भी है, सच है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ होता है। इनसिक्योरिटी सब में है, लेकिन आर्टिस्ट में कुछ ज़्यादा है। इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, रिलेशनशिप्स वाइज, करियर वाइज, सारी इनसिक्योरिटीज है। ये भी है कि एक फैमिली है भी, फैमिली से होते भी है, लेकिन उनसे जुड़े भी नहीं रहते हैं। ज़्यादा लोगों के मनोरंजन के लिए भागते रहते हैं, लोगों के प्रति भाव ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है। और अल्टीमेटली ज़्यादा सोशल होते भी नहीं हैं, उनसे भी जुड़ नहीं पाते हैं, अकेले पाए जाते हैं। टू सम अप, मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुदेव कि आर्टिस्ट का क्या भाव होना चाहिए लाइफ आगे बढ़ाते वक्त, towards the society, towards their families, towards self also. Yes, artists have to put on a smile which is artificial all the time in the public life. So उसमें क्या होता है कि हम पब्लिक में सबको खुश करने की दौड़ में जाते हैं, तो कहीं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। तो और बाय नेचर कलाकारों में ये है, उनके स्वभाव से भावुक होते हैं और भावना एक तरफ से नहीं रहता। देखिए, इसलिए हमारे जो कला में नवरस का भी है, नवरसों को भी अभिव्यक्त करना चाहिए, सिर्फ एक रस नहीं। उसमें क्रोध भी है, शोक भी है, विरह भी है, सब, और बीभत्स रस है, शौर्य रस है। ये सारे रस को हम अभिव्यक्त तो करते हैं, मगर जब तक हम भावातीत नहीं जाते, भाव से परे नहीं जाते, जीवन में स्टेबिलिटी, एक स्थिरता नहीं होती। तो भाव में तो रहते, भाव तो तरंग है, मगर भावातीत जाने से हमारे भीतर एक बल मिलता है, मजबूती मिलता है, इसी को आत्मबल बोलते हैं। और उस आत्मबल के बिना दुखी रह जाते हैं फिर हम तो। ये देखा जाता है दुनिया भर के आर्टिस्ट, आप चाहे अमेरिका में माइकल जैक्सन को ले लो या हमारे देश के लता मंगेशकर को ले लो, और कौन चाहिए, देश के लता मंगेशकर जैसे आर्टिस्ट। वो बोलते हैं कि आखिरी उनकी इंटरव्यू में सुना तो होगा आपने, मैं नहीं चाहूंगी अगले बार लता बन के आऊं। माने वो सिर्फ मैं ही जानती हूं कि जितना मैंने दुख झेला है। इसीलिए योग का सबसे बहुत प्रामुख्यता है। योग में क्या, हेयम दुख मनागत। योग का लक्ष्य सिर्फ कसरत करना नहीं है, आसन करना नहीं है,
योग का उद्देश्य है दुख को आने से रोक देना, जो दुख आ गया है उसको मिटा देना, यही योग का लक्षण है। योग का उद्देश्य भी यही है। जब इस आध्यात्मिक पथ में आते हैं फिर तभी कलाकार सुखी होते हैं। दरम्यान प्राजक्ता माळीला या खास प्रवचनासाठी कलाकार म्हणून बोलवण्यात आले असल्याचा आनंद तिने यावेळी व्यक्त केला आहे। तसेच या व्हिडिओची सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा सुरू आहे। मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।